दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने हासिल की बम्पर जीत, करहल में एक तरफा रहा मुकाबला। ये आपको बता दें कि यूपी की हॉट सीट करहल से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफा जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव ने 66,247 मतों से जीत दर्ज की है। उनके खिलाफ भाजपा के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल मैदान में थे। अखिलेश यादव को कुल 1,48,196 वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी SP सिंह बघेल को 80,692 वोट मिले। करहल सीट से अखिलेश यादव की बम्पर जीत हुई और अखिलेश यादव ने 66,247 मतों से बम्पर जीत हासिल की है। और बड़ी खबर, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले आज से ही शुरू हो गई होली। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। उन्होंने कहा कि होली आज से ही शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में दूसरी बार इतनी बड़ी जीत बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस साल 10 मार्च से होली शुरू होगी और उन्होंने अपना वादा निभाया है। इन कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे काम किया और सभी राज्यों में लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे। पीएम मोदी बोले कि कार्यकर्ताओं ने बेहद कड़ी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने अपना वादा निभाया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी ने जीत का चौका लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गोवा में सत्ता में रहने के बाद भी बढ़ा है। गोवा में सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए और गोवा के लोगों ने हमें लगातार तीसरी बार उनकी सेवा करने का मौका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। यूपी में 37 साल के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। उन्होंने महिलाओं का भी अभिवादन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत से उत्साहित होकर सभी देशवासियों को जीत की बधाई दी है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी की करिश्माई जीत के बाद लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खूब उड़ा गुलाल, जमकर खेली होली। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भाजपा कार्यालय पहुंचे। तब पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने उनका जमकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो वहां की फिजा में जीत के नारों के साथ में गुलाल उड़ रहा था। इस दौरान मंच पर स्वतंत्र देव सिंह और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज नेताओं के साथ में जमकर जीत की होली खेली। गुलाल के रंग में रंगे योगी बीजेपी सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार से बगावत कर इस्तीफा देने वाले मंत्रियों को मिली करारी हार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले 3 पूर्व मंत्रियों में से धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान को जीत मिली है। योगी की सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट पर 71,015 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र कुशवाहा ने 1,16,029 मत हासिल कर स्वामी प्रसाद मौर्य को बुरे तरीके से हरा दिया। समाजवादी पार्टी ने मौर्य की सीट बदलते हुए कुशीनगर की ही फाजिलनगर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव में उन्हें जबरदस्त झटका मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी गोरखपुर क्षेत्र पंचायत प्रकोष्ठ के प्रमुख अजय तिवारी ने बताया कि कुशीनगर की सभी 7 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत ली हैं। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों का करिश्मा है। ये अब तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तमकुही राज से चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार उन्हें भी करारी पराजय का सामना करना पड़ा है। और बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं को मिली करारी हार। 2 मौजूदा मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के घोषित हुए नतीजे कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए निराशा लेकर आए। इस चुनाव में 2 मौजूदा मुख्यमंत्री और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी अपनी सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके उत्तराखंड के समकक्ष पुष्कर सिंह धामी भी अपनी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। यही हाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल एवं अमरिंदर सिंह का भी हुआ है और वे भी अपनी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। धामी भले ही चुनावी लड़ाई हार गए हों, लेकिन उनकी पार्टी उत्तराखंड में विजयी हुई है और सरकार बना रही है। पंजाब में 3 पूर्व मुख्यमंत्री बादल, अमरिंदर सिंह और राजेंद्र कौर भट्टल अपनी अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। इस राज्य में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब दोनों सीटों से ही चुनाव हार गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गए हैं। पंजाब सरकार के अधिकतर मौजूदा और पूर्व मंत्री चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से हारे हैं। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चर्चिल अलेमाओ को बैनोलिम सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। तटीय राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस के प्रतिद्वंदियों के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि गोवा में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और वो अगली सरकार का गठन करेगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब की सभी सीटों के आ गए नतीजे, आम आदमी पार्टी की हुई एक तरफा जीत, भगवंत मान लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटों पर बंपर जीत हासिल की है। कांग्रेस 18 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही। श्रोमणी अकाली दल ने 3 और भाजपा ने 2 सीट पर जीत हासिल की है। एक बसपा और 1 सीट निर्दलीय को मिली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को क्रांति करार दिया है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा कि राज्य के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह नवांशहर जिले के खटकर कलां में होगा, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवंत सिंह का पैतृक गांव है। आपको बता दें कि भगवंत मान ने धुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में नहीं होगा बल्कि खटकर कलां में होगा। तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, गोवा में सभी सीटों के परिणाम हुए घोषित, बहुमत से मात्र 1 कदम दूर रह गई बीजेपी। ये आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के सभी सीटों के परिणाम अब घोषित हो चुके हैं। राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को राज्य की कुल 40 सीटों में से 20 सीटों पर बंपर जीत मिली है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 21 है। इस तरीके से गोवा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से महज 1 सीट दूर रह गई है। हालांकि भाजपा नेताओं ने निर्दलीयों के सहयोग से राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। भाजपा के गोवा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गोवा में लोगों ने भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास दिखाया है। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी आ रहे हैं, उनको भी हम साथ में लेंगे। सत्ता का दावा भाजपा का संसदीय बोर्ड लेगी, उसके बाद दावा ठोकेंगे। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में चला जमकर जादू, 1 लाख वोटों से हुई बंपर जीत। ये आपको बता दें कि बड़े उम्मीदवारों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से करीब 1,03,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी करल से करीब 67,000 वोटों से जीत चुके हैं। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो एक बार फिर साहिबाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने 2 लाख के अंतर से जीत दर्ज करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यूपी में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दांव आजमा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए हैं। सपा की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया। अगली बड़ी खबर, जीत के बाद जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया लेकिन नाकाम हुई साजिशें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा को बड़ी जीत मिलने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को यूपी की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इसे हम सबको स्वीकार करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे पर आगे बढ़ना होगा।
होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा कि बीते 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से यूपी में सुरक्षा देने का काम किया उसे लोगों ने सराहा है। हमने जिस तरीके से पीएम मोदी की लीडरशिप में विकास और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है उसका परिणाम है कि आज जनता ने जातिवाद वंशवाद की राजनीति को परास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डटकर काम किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनने जा रही है। मैं इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाहें थीं। भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल और निषाद राज पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। मैं उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व और परिश्रम से हमें इतना बहुमत मिला है। राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं और जनता ने भ्रामक प्रचार को दरकिनार कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम जब राज्य में कोरोना से लड़ रहे थे तब ये लोग भाजपा और सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे थे। आज भाजपा ने इन सबको एक बार फिर से सबक सिखाकर उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। हम सभी को अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जो वोट दिया है हम उस पर खरे उतरेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य की आधी आबादी माताओं, बहनों और बेटियों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है उसके चलते भाजपा राज्य में इतिहास बनाने जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी नेता की लीडरशिप में जब ऐसा प्रचंड बहुमत मिलता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये बड़ी खबर, यूपी के रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले चुनाव में 80 बनाम 20 की राजनीति हो गई सफल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के चुनावी नतीजों को लेकर कहा कि यहां पर 80 बनाम 20 की राजनीति सफल हो गई है। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम मशीन की चीख पुकार कर रहे हैं। मैं 2019 से कहता आ रहा हूं कि ईवीएम की गलती नहीं है बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है। ये उसकी गलती है, कामयाबी हुई है, लेकिन ये कामयाबी 80 बनाम 20 की कामयाबी है। ओवैसी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। लखीमपुर खीरी में भी बीजेपी जीती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 80 बनाम 20 की जीत है। ये 80 बनाम 20 स्थिति सालों तक रहेगी। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार 80 बनाम 20 की जीत हुई है, लेकिन अगली बार कोई और जीतेगा। वहीं यूपी में खुद की पार्टी के प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला कर लिया है। मैं जनता के फैसले का सम्मान करता हूं। मैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों और जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया है। हमारे प्रयास काफी थे लेकिन परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। हम फिर से कड़ी मेहनत करेंगे। और बड़ी खबर, सरकार भी चलाई और दमदार वापसी भी की। ऐसा करने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। 37 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले 4 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो सत्ता में लौटे थे, लेकिन उनमें से कोई पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। 1985 में नारायण दत्त तिवारी लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले आखिरी मुख्यमंत्री थे। अब योगी आदित्यनाथ ने 37 सालों के बाद इतिहास रचते हुए सरकार चलाते हुए सत्ता में वापसी कर ली है। और बड़ी खबर, बीजेपी की बंपर जीत पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तोड़ी चुप्पी, कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी शानदार जीत से भारतीय जनता पार्टी बेहद गदगद है। वहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया है। इन परिणामों को जनादेश मानकर राजनीतिक दल अपनी राय व्यक्त करने में जुटे हैं। भाजपा इसे सुशासन और जनता के विश्वास की जीत बता रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। किसान आंदोलन ने अपना असर दिखा दिया है। हम आशा करते हैं कि जो भी सरकारें बनी हैं वे सभी अपने अपने राज्यों में किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी को जीत की बधाई दी है।
और ये बड़ी खबर, चुनावी नतीजों पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2024 की राह मुश्किल थी लेकिन अब और कठिन हो गई है। ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा का भगवा रंग लहरा गया है, जबकि पंजाब पर आम आदमी पार्टी के हाथ सत्ता की चाबी लगी है। चुनाव परिणामों से एक बार और स्पष्ट हो गया है कि किसान संगठनों की ओर से पहले की जा रही भाजपा विरोधी अपील का जनता पर कोई भी असर नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा की जीत पर योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं लेकिन चौंकाने वाले नहीं हैं। ये भारत की आत्मा को बचाने के संघर्ष के लिए एक झटका है। 2024 की राह हमेशा से कठिन थी लेकिन आज और कठिन हो गई है। भारत संघर्ष करेगा, हम अपने गणतंत्र को पुनः प्राप्त करेंगे। और ये बड़ी खबर, करारी हार पर बोली प्रियंका गांधी, हम यूपी की जनता की भलाई के लिए करते रहेंगे संघर्ष। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में करारी हार लगी है। प्रदेश में चुनाव का मोर्चा संभालने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कहा कि उनकी पार्टी राज्य की जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती रहेगी। यूपी में मिली करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की है, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी व जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाती रहेगी। और ये बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी कांड का नहीं हुआ कोई भी असर, बीजेपी ने जीती सभी 8 सीटें। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले राज्य की राजनीति में उबाल लाने वाले तिकोनिया कांड के बावजूद लखीमपुर खीरी जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि घोषित चुनाव परिणाम में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत उसी निगासन सीट पर मिली है जहां पर तिकोनिया की घटना हुई थी। जिले की 8 सीटों के घोषित चुनाव परिणाम में निगासन सीट से बीजेपी उम्मीदवार शशांक वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा को 41,009 वोटों से बड़े अंतर से हरा दिया। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, बोले यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 दशक के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट बैंक में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि कुछ ज्ञानी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद में बांटकर वे उन जातियों और उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यूपी में तो जाति ही चलती है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017-2019 के नतीजे देखें और अब फिर 2022 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने विकासवाद की राजनीति को चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों ने विकासवाद की राजनीति को चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी यूपी में बीजेपी की सरकार बनाकर बेहद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।